बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गिरगांव के केशव जी नाइक चौल में मुंबई के पहले सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की गई थी। समय के अनुसार मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव का रूप बदलता गया, भव्य होता गया। आज मुंबई के अनेक गणेशोत्सव मंडलों को गणेश पंडाल की सजावट के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रमों के लिए विश्व भर में सराहा जाता है। आषाढ़ की एकादशी के पश्चात सब गणेश भक्तों को गणेशोत्सव का इंतजार होता है। पिछले 1.5 साल से अधिक समय से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का कहर है। गिरगांव के केशव जी नाइक चौल से मुंबई के सार्वजनिक गणेश उत्सव की नींव लोकमान्य तिलक ने 1883 में रखी थी। सार्वजनिक गणेश उत्सव के जरिए लोग अधिक से अधिक संख्या में एक साथ आजादी के संघर्ष में जुटे। लगातार 129वें साल भी हर साल की तरह इस बार भी गणेश जी की स्थापना की गई। लगातार 129वें साल भी हर साल की तरह इस बार भी गणेश जी की स्थापना की गई है। सार्वजनिक उत्सव की जो सोच लोकमान्य तिलक की थी, कोरोना के कारण लोगों के सामने उत्सव मनाने की चुनौती खड़ी कर दी है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए गणेश जी की स्थापना यहाँ की गई है। कोरोना काल का संकट पंडाल में दिख रहा है, लोगों की संख्या भी सीमित सी है। उत्सव मनाते वक्त सभी बातों को निर्बाध ध्यान रखा जाता है। वैसे गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मुंबई के कई स्थानों पर भव्य गणेश पंडाल स्थापित किए जाते हैं। लालबागचा राजा पंडाल की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते गणेशोत्सव में जो रौनक नज़र दिखाई देती है वो इस बार दिखाई देते हुए नज़र नहीं आ रही है। और इस वक्त हम एक ऐसे ही पंडाल में खड़े हैं जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इस वक्त हम मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित केशव नाइक चाल में हैं, जो जाना जाता है अपने इतिहास के लिए। जी हाँ, ये वही गणेश पंडाल है जिसकी शुरुआत लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। और माना जाता है कि वही ये पंडाल है जिससे जब 1893 में यहीं से मुंबई में गणेश पंडालों की शुरुआत हुई थी। और आज भी 129 साल का ये हो चुका है। 129 सालों से उसी तरीके से प्रतिमाएं आज भी उसी तरह से बैठती हैं। और इस प्रतिमा के बारे में इस कोरोना काल में किस तरह से पंडाल चल रहा है और 129 साल का सफ़र कैसे बीता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनोद जी। विनोद जी से हम जानेंगे कि कैसे कोरोना काल में कितनी चुनौतियाँ उनके सामने इस वक्त आई है। क्या कोरोना महामारी में 2 साल में कितनी फ़र्क आ गई? पहले कितना बदलाव आया, अब कितना फ़र्क आया? कितनी कितनी बदलाव आ चुकी है? बहुत लास्ट ईयर तो बहुत बड़ा फ़र्क था। लास्ट ईयर कोई आता ही नहीं था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। हमने भी लास्ट ईयर कोई प्रोग्राम नहीं रखा था, खाली आगमन विसर्जन, डेकोरेशन भी कम किया था। और बहुत लोगों को हमने बोला था कि आप मत आइए करके, और लोग खुद समझ गए थे और लोग नहीं आ रहे थे। कंपैरेटिवली ये साल में 10% इंक्रीज़ है, फिर भी लोगों के मन में डर है। अभी एक पॉजिटिव उसमें है कि लोगों का 2 वैक्सीन हो गए, तो लोग, और ट्रेन बस चालू है, पास मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत कम है, यानी कंपेयर लास्ट ईयर से 10-15% लोग आ रहे हैं। और फिर भी हम लोग पंडाल में सब ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, वो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स है वो। अच्छा विनोद जी, एक बात बताइए, जिस तरह से ये इसकी जो सजावट है उस वैसी सजावट आज से 1893 में भी इसी तरह से बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने की थी। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि उसी तरह से उसको सजाना है? क्या उस वक्त जो सामान यूज़ किए गए थे या जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल की गई वो आज भी मिलती हैं कि कुछ डिफ़िकल्टी आती है? क्योंकि उसी तरह से उसी हाइट में उसी तरीके से इसको सजाना बहुत चुनौती होता है। तो उसको कैसे आप लोग कर पाते हैं? सही बात है, आपने बोला वो। अभी क्या है, उसमें सजावट में तो बहुत फ़र्क हो गया, यानी टाइप वही है, लेकिन पहले जो था वो उसमें अभी बहुत फ़र्क हुआ। और अभी हम लोग 100 साल मनाया, 125वां साल मनाया, तो हमने वो प्रोफेशनल डेकोरेटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अभी ये 2 साल कोरोना के वजह से हम लोग, उसके पहले भी हम लोग खुद, हमारे जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता है वही डेकोरेशन करते हैं। हमारा एक होता है कि पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए सबकी, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे कार्यकर्ता का होना चाहिए। जो पंडाल जो वो ये है वो भी हम ही बनाते हैं, हम ही बांधते हैं वो पंडाल। ये डेकोरेशन भी हमारा है। लेकिन ये कोरोना के महामारी की वजह से थोड़ा, यानी लो प्रोफाइल के ऊपर है। प्रोग्राम्स भी कुछ नहीं है, कंपटीशन जो हमारे जो स्पर्धा होती है वो स्पर्धा भी कुछ नहीं है। सिंपल, यानी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं कि गणपति की पूजा होती है, आरती होती है, सहस्त्रावर्तन होता है, कीर्तन प्रवचन, यही प्रोग्राम है। लास्ट ईयर वो भी नहीं था। ये सर 11 दिन 10 दिन 11 दिन ही बैठता है शुरुआत से ही, कि आप पहले 1.5 दिन था 3? नहीं, पहले से ही गणेश चतुर्थी टू अनंत चतुर्दशी,
यानी कभी 10 दिन होते हैं, कभी 11 दिन होते हैं, कभी 12 दिन होते हैं। चतुर्थी टू चतुर्दशी ऐसा वो उसका ये होता है। इसकी हाइट तब भी इतनी ही थी सेम मूर्ति पहले से यही मूर्ति है, 2 फीट इसकी हाइट है और आगमन विसर्जन पालकी में होता है और हमारे जो मूर्तिकार वो भी वही है, तो एक ही साजिश है। तो देखिए साफ तौर पर ये इस गणपति की बात करें तो ये यूं कहें कि मुंबई का सबसे पहला गणेश पंडाल था और यहीं से बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी ताकि उस वक्त आज़ादी का माहौल था, लोग ब्रिटिश का शासन में जी रहे थे, आज़ादी लोगों को एकत्रित करने के लिए इस पंडाल की व्यवस्था की गई थी और आज भी वैसे ही ये मूर्ति आज भी वैसे ही बढ़ती है जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं इनका मानना है कि आज भी उसी हाइट में, उसी रूप और रेखा में, उसी छत्र छाया की तरह से ये गणेश पंडाल पूरी तरह से बैठता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि कोरोना काल में भी ये पंडाल आज भी चल रहा है और पिछले कई सालों से इसकी देख-रेख हो रही है, यानी जो परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही है, वो आज भी लोग यहाँ पर निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये गिरगांव इलाके का केशव नाइक चाल है और उसी चाल के भीतर ये जो प्रतिमा है भगवान श्री गणेश की वो यहाँ पर रखी जा रही है और कोरोना काल में जिस तरह से विनोद जी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, चेहरे उनके हाथों पे सैनिटाइजर छिड़काव, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम यहाँ पर होते थे उन्हें इस बार जो है बंद किया गया है ताकि जो महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जा सके। स्प्राउट्स न्यूज़ के लिए मुंबई से शुभम पांडे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट्स न्यूज।